सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम जो नॉर्सेट का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी उसके क्वेश्चन आए थे एंड उसके जो आंसर्स हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आपको दिखा था नॉर्सेट 2023 में, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में आज ही। एंड हम सबसे पहले ये वीडियो बना रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड तो इसका आंसर क्या होगा? पहला इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था 3000 to 350, बी इज इक्वल टू 280 टू लैगे 295 एंड सी इन्होंने दिया था 330 to 430 एंड डी इन्होंने दिया था 500 to 550। तो ऐसे इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की रेंज के लिए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर था, ठीक है, नॉर्सेट 2023 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी, ठीक है। जिन लोगों ने भी बी आंसर को क्लिक किया है तो उनका सही होने वाला है ये आंसर, ये 100% ये सही आंसर है जो ऑप्शन बी है, ठीक है। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने सबसे पहले आप सभी के लिए नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, चाहे जब भी रिजल्ट भी आएगा, हम सबसे पहले आप सभी तक पहुँचाएँगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था नॉर्सेट 2023 में आज ही। एंड आइडेंटिफाई द डिसीज, उन्होंने ऐसी पिक दी हुई थी एंड पूछा था कि भाई कौन सी डिसीज़ है। तो जिन्होंने स्केबिस लगाया है भाई वो गलत है, ठीक है। स्केबिस भी नहीं है एंड ग्लोसाइटिस भी नहीं है ये, ठीक है, एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी नहीं है, ठीक है। तो ये सही इसका जो आंसर है वो है इम्पैटिगो, ठीक है। तो जिन्होंने भी इम्पैटिगो पर टिक किया है उनका ये सही है, करेक्ट आंसर होगा 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इम्पैटिगो। तो ये पिक्चर रिलेटेड एक उन्होंने डिसीज पूछी थी एंड उसका आंसर था इम्पैटिगो। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसी उन्होंने एक और पिक्चर के रिलेटेड उन्होंने डिसीज़ पूछी थी, ठीक है, आइडेंटिफाई द डिसीज़। तो ऐसी उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई थी, यहाँ पर उन्होंने आर्म पर कुछ ऐसा ही निशान था, ठीक है, एंड उन्होंने पूछा था कि भाई क्या हो रखा है इस पेशेंट को, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये क्यों होता है। ये होता है कुछ किसी भी रिंग वॉर्म की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर लोगों ने टीनिया पैडिस लाया तो ये नहीं होगा, क्योंकि टीनिया पैडिस जो होता है वो हमारे जो हैं हमारे जो टोज में होता है, ठीक है, पैरों की पैरों की उंगलियों में जो होता है उसको टीनिया पैडिस कहते हैं। एंड बी जिन्होंने कोरिस लगाया वो भी गलत है, क्योंकि कोरिस होता है जो भी हमारा जेंटल ट्रैक के रिलेटेड अगर ऐसी दाग बन जाए तो फिर होगा कोरिस। एंड कैप्टिस होता है स्काल्प के रिलेटेड, ठीक है, कैप्टिस भी नहीं होगा। अगर स्काल्प पर ऐसे निशान है तो फिर कैप्टिस होना था, लेकिन ये उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर हमारी स्किन पर, जो भी स्किन पर ऐसे निशान होंगे उसको हम कॉर्पोरिस कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था इस रिलेटेड इमेज का उसका था कॉर्पोरिस। तो ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एंड आंसर में उन्होंने लिखा था कॉर्पोरिस। तो हम सबसे पहले आप सभी तक ये इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसी और पिक आपको देखने को मिली थी नॉर्सेट 2023 में, ठीक है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो गए थे जिन्होंने अभी तक ये पिक नहीं देखी थी, भाई ये कौन सी पिक है। तो भाई हम सभी का डाउट दूर करने वाले हैं, सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मेरा न्यू चैनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आप सभी तक पहुँचाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जो इसका आंसर था, अगर किसी ने फोर्सअप टिक किया है तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो आंसर नहीं थे, मुझे सिर्फ एग्जैक्ट याद है कि भाई ऐसा कुछ इन्होंने पिक दी थी। एंड क्वेश्चन में ये भी नहीं था, मैकिन्टॉश भी नहीं था। तो इसे थायराइड रिट्रैक्टर कहते हैं। उन्होंने थायरोडाइटिस ऐसे कुछ पता नहीं क्या पूछा था, मुझे समझ नहीं लगा उस जिसने मुझे बताया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जिन्होंने थायराइड रिट्रैक्टर पर क्लिक किया है उनका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने किसी पर क्लिक किया वो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो ये ऐसी पिक भी उन्होंने पूछी थी। एंड
अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, आपको कोई याद है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी तक मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक ऐसा सबसे आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो तो सभी को पता है 150/90 नहीं होता, 160 ये भी नहीं होता, एंड करेक्ट होता है 120/80, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये सभी मैं बोल रहा हूँ, सभी के सभी 100% जो भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया सभी ने ये करेक्ट किया होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये तो सभी ने करेक्ट किया है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था नॉर्सेट 2023 में, ठीक है। तो बहुत से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका ये गलत होने वाला क्वेश्चन, अगर उन्होंने सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि एपिनेफ्रिन डोज इन न्यूनेट, ठीक है, एपिनेफ्रिन की डोज कौन सी है न्यूनेट में। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पिछले एग्जाम में भी पूछा था, 2022 में भी सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है, ठीक है। 2022 में भी जो एग्जाम हुआ था नॉर्सेट का, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था एंड इस साल भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, एक तो हम कितनी देते हैं, हम ये भी नहीं देते, लास्ट से हम शुरू करते हैं। डी ऑप्शन में इन्होंने ऐसे दिया हुआ था 1 ml पर kg, नहीं देते हम 1 ml पर kg नहीं देते, क्योंकि अगर हम kg में जाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतनी नहीं देते। एंड इसका C भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम 0.2 भी नहीं देते। एंड जो है बी इन्होंने दिया हुआ है 0.1 ml kg IV और OS। एंड देयर इज़ यहाँ पर डिल्यूजन देख लीजिए, तो डिल्यूजन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने डिल्यूजन वहाँ पर नहीं देखा तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। अगर आपने डिल्यूजन देखकर इसको टिक किया है तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ए, ठीक है, 0.1 ml पर kg IV OS। एंड इसको डिल्यूट करते हैं हम, जो भी एपिनेफ्रिन का जो इंजेक्शन होता है उसको देने से पहले। ये बेसिकली न्यूनेट में उन्होंने पूछा, न्यूनेट ये ना, ये न्यूनेट में उन्होंने पूछा था। तो न्यूनेट में देने से पहले हम इसको डिल्यूट करते हैं, डिल्यूट करने के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाती है 10,000 हो जाती है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा इसकी कंसंट्रेशन 10,000 हो जाती है। एंड इसका जो होता है 0.1 ml ही होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, ठीक है, तो फिर हम उसको देते हैं 0.5 ml, ठीक है, ऐसे करके ही उसको मेज़र करके दे देते हैं। तो आपने यहाँ पर kg का भी ध्यान रखना था, ठीक है, एंड यहाँ पर डिल्यूशन का भी ध्यान रखना था। जिन्होंने ये देखकर इसको करेक्ट किया है तो भाई उनका करेक्ट है ये आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस। एंड देन हैंड वॉशिंग स्टेप्स आए थे कुछ, वो तो इजी थे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा था भी हम हाथों को गीला करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने वेट करना है हैंड को, ठीक है, वेट करना है हैंड को। एंड देन हमने करनी है सोप अप्लाई करनी है, एंड सोप अप्लाई SOAP, ठीक है, सोप अप्लाई करनी है हमने। एंड देन सोप अप्लाई करने के बाद हमने रब करना है, ठीक है, रब कर लिया। तो ऐसे ही स्टेप थे, ठीक है, आप भी अपने स्टेप याद कर लेना, आपने कौन कौन से देखकर स्टेप लगाए हैं, ठीक है। रब करना है, ठीक है, रब करने के बाद हमने वॉश करना है। इन्होंने ऐसे लिखा था कि रब कितने टाइम करना है, ठीक है, 20 सेकेंड तक हमने रब करना था, उन्होंने लिखा था 20 सेकेंड तक रब किया, ठीक है। ये नॉर्मल हैंड वॉशिंग के स्टेप उन्होंने पूछे थे, तो ये नॉर्मली हम जैसे हैंड वॉशिंग करते हैं उसके स्टेप पूछे थे। तो 20 सेकेंड रब करना है एंड देन वॉश कर लेना है, ठीक है, टैप वाटर से, तो ऐसे ही वॉश कर लेना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये ईजी थे जो स्टेप्स थे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है तो आपका सही होने वाला है ये। एंड देन सबसे इजी क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, IM इंजेक्शन हम न्यूनेट में कैसे देते हैं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन उनको ही आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं आता होगा, ठीक है। तो जो लोग पढ़कर गए थे 1 महीना 2 महीना भी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो भाई उनको ये क्वेश्चन आता होगा। तो IM इंजेक्शन हम कहाँ पर देते हैं न्यूनेट को, डॉर्सोग्लूटियल में भी नहीं देते, ठीक है, सभी को पता है। एंड क्योंकि वहाँ पर शैटिक नर्व होती है, वहाँ पर इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर सबक्यूटेनियस में भी नहीं देते क्योंकि उन्होंने पूछा ही IM है, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने C ऑप्शन में दिया था वेंट्रोग्लूटियल, तो यहाँ पर भी नहीं देते। तो जो करेक्ट आंसर था वो था
वास्टरस लेटरालिस मसल, ठीक है। वास्टरस लेटरालिस मसल में हम IM इंजेक्शन देते हैं, जो भी हम एक होता है विटामिन के का इंजेक्शन होता है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है वो वास्टरस लेटरालिस में हम देते हैं। अगर आपने ड्यूटी की होगी वहाँ पर इम्यूनाइजेशन वार्ड में, आप जब नर्सिंग कर रहे थे तो आपने वहाँ पर देखा होगा जो नर्स थी वो जो बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, ठीक है, तो उसके यहाँ पर टांग के ऊपरी थाई में, ठीक है, उसके लेटरल साइड में लगाते हैं IM इंजेक्शन विटामिन के, ठीक है। तो न्यूनेट के हम वास्टरस लेटरालिस, उसी साइड को हम वास्टरस लेटरालिस कह देते हैं, ठीक है। तो वास्टरस लेटरालिस में लगाना था। तो ये भी इजी था क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक ऐसा भी उन्होंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आइडेंटिफाई द डिसीज कंडीशन। तो भाई यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन था ये नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने वहाँ पर फर्स्ट ए ऑप्शन जो था वो न्यूमोथोरक्स था, ठीक है। जिन लोगों ने ए किया है नहीं होगा, ठीक है भाई, न्यूमोथोरक्स नहीं है ये, क्योंकि अगर वहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है, एंड न्यूमोनिया भी नहीं होगा एंड टेट्रालॉजियोफेलेट भी नहीं होगा। एंड जो डी ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर आप सभी ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो जो डी ऑप्शन दिया था वो था प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है। जिन लोगों ने भी प्लूरल इफ्यूजन पर टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होगा, ठीक है। तो ये था एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस बार उन्होंने आसान पूछे थे, जबकि उन्होंने जो नॉर्सेट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो काफ़ी हार्ड थे, ठीक है। तो इस साल काफ़ी इजी पूछे थे एज़ कम्पेयर टू जो ECG के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वो हार्ड थे। जिनको ECG नहीं अभी तक आइडेंटिफाई करनी आती, ठीक है, उनके लिए हार्ड थे वो। तो जो नॉर्मली ऐसे जो ECG होती है वो तो सबको ही आनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर करेक्ट होगा अगर किसी ने प्लूरल इफ्यूजन को टिक किया है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स इन फीमेल कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो फीमेल कैथेटराइजेशन के कुछ स्टेप्स थे, तो उन्होंने ऐसे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था लोगों को, तो उन्होंने ABCD ऐसे ही क्वेश्चन कर उन्होंने दिया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे या फिर हम ऐसे एस्पिरेट करेंगे, इन्फ्लारेट करेंगे, तो ऐसे किया रहे थे। तो एक क्वेश्चन में उन्होंने करेक्टली एज ए लाइन टू लाइन लिखा हुआ था कि सबसे पहले हम बीटाडीन से क्लीन करेंगे, ठीक है, जो वजाइना है उसको बीटाडीन से क्लीन करना है। एंड देन हमने लुब्रिकेट करना है कैथेटर को, ठीक है, कैथेटर को लुब्रिकेट कर लिया उसको, ठीक है। एंड देन हमने इंसर्ट करना है कैथेटर, ठीक है, देन इंसर्ट कर देना है हमने कैथेटर को। एंड देन इंसर्ट करने के बाद हमने चेक करना है कि जो हमारा कैथेटर है वो सही जगह पर गया कि नहीं गया, तो हमने एस्पिरेट करना है फ्लूइड को, ठीक है। फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद हमने अगर एस्पिरेशन के दौरान कोई भी हमें यूरिन पास आउट दिखता है अपनी सिरिंज में, तो हमने वहाँ पर हमको पता लग जाएगा कि भाई ब्लेडर में पहुँच चुका है, तो हमने आगे कर देना है इन्फ्लेट बलून, ठीक है, बलून को इन्फ्लेट कर देना था। और साथ में एक और उन्होंने बताया था, क्या उसका नाम था, हाँ, यूरो बैग को अटैच करो, ठीक है, उसको अटैच कर देना, यूरो बैग अटैचमेंट, ठीक है, यूरो बैग अटैचमेंट। तो ये भी साथ में लिखा हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में भी यूरो बैग को अटैच करो। तो ऐसा ही उन्होंने एक एज ए लाइन टू लाइन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई थी, तो मैंने आप सभी को सारी की सारी स्टेटमेंट लिखकर दे दी है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी हुई थी। तो हमने सबसे पहले आप सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, ठीक है, कोई भी इतनी डिटेल से नहीं समझा था जितनी डिटेल से मैं समझा रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू हैं, ठीक है, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके न्यू फ्रेंड्स हैं, जो भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम आज देने गए थे एंड वो आंसर का वेट कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो प्लीज़। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था नॉर्सेट के एग्जाम में, वुंड ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम, कि भाई वुंड ड्रेन हो रहा है, ठीक है, कोई भी वुंड आप लगा लो भी वो ड्रेन हो रहा है, तो उसको हमने क्लीन कैसे करना है, ठीक है। तो क्लीन करना कैसे करना है, जैसे कि हम मान लेते हैं ऐसा कोई गोल्ड वुंड है, ठीक है, उसमें से ऐसे ड्रेन हो रहा है, ठीक है, तो हमने उसको क्लीन कैसे करना है, ठीक है। तो हम इस वुंड को क्लीन कैसे करेंगे, तो उन्होंने ऐसे ऑप्शन में दिया था सर्कुलर मोशन फ्रॉम इनर टू आउटर, सर्कुलर फ्रॉम ऑपोजिट, सर्कुलर फ्रॉम आउटर टू इनर, नन ऑफ दिस। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उनको ही आएगा जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हुई है, ठीक है, या फिर जो वर्क कर रहे हैं स्टाफ नर्स किसी भी हॉस्पिटल में, उनको पता होता है भी भाई कैसे ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे क्लीन कैसे करना है, ठीक है।
तो हमने क्लीन करने के लिए हमने, अगर जिन लोगों ने ऐसे टिक किया हुआ है, सी को टिक किया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि हम किसी भी ऐसे वुंड को, जो भी वुंड होता है, हम उसको ऐसे आउटर टू इनर नहीं करते, ठीक है। तो हम उसे आउटर टू इनर नहीं क्लीन करते जो भी वुंड को, क्योंकि आउटर पार्ट जो होता है ना, वो होता है कंटेमिनेटेड। अगर हम कंटेमिनेटेड एरिया से लेकर हम क्लीन एरिया पर जाएंगे तो वहाँ पर वुंड के रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है, वुंड से। तो हमने ऐसे आउटर टू इनर नहीं जाना, ठीक है। हम बेड सोर में, जो बेड सोर होता है, अगर उन्होंने बेड सोर दिया होता, ठीक है, बेड सोर दिया होता तो फिर हम चल सकते थे आउटर टू इनर, ठीक है। बेड सोर को हम क्लीन करते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक है। एंड वुंड को हमने, जब उन्होंने वुंड लिखा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था वुंड, तो हमने वुंड को क्लीन करने के लिए कैसे करना है, एक उन्होंने बी में दिया हुआ था, उन्होंने ऑपोजिट साइड, तो ये भी नहीं होगा, ऐसे ऑपोजिट साइड में हम नहीं कर सकते, जहाँ से भी खून बह रहा है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड से भी नहीं करते। तो वुंड में हम कैसे क्लीन करते हैं, वो करते हैं इनर टू आउटर, ठीक है। इज अ करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ऐसे इसको टिक किया है, क्लीन फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है। फ्रॉम हम बीच में से लगते हैं क्लीन करने ऐसे ऐसे, एंड बाहर को जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेस कंटेमिनेटेड एरिया टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया, ऐसे क्लीन करना है हमने, ऐसे नहीं कि मोर कंटेमिनेटेड एरिया से लेकर हमने एंड लेस कंटेमिनेटेड एरिया को क्लीन कर दिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ऐसे इसको आंसर को करेक्ट किया है, सर्कुलर फ्रॉम इनर टू आउटर, तो भाई उनका सही है आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भाई। इस वीडियो में बस इतना ही, जितने मुझे क्वेश्चन पता चले तो मैंने आप सभी तक पहुंचा दिए। तो ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1। तो मैं इस चैनल पर और भी, जब भी मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उनके रिलेटेड में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो और सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा जो नॉर्सेट के एग्जाम में आए थे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी नॉर्सेट का ये जो आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाऊंगा। एंड जब भी रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, आप सभी को एक मैं रिजल्ट के रिलेटेड भी वीडियो डालने वाला हूँ, कब रिजल्ट आ सकता है, तो ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने डालूंगा, आज ही डालूंगा। एंड जो रिजल्ट कब तक आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा उसके रिलेटेड भी हम आप सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी आज नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।